तबीयत कुछ बेहतर है, लेकिन गला भी मेरा थोड़ा बंद है, थोड़ा पका हुआ है। और लेकिन अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अभी मेरी कोशिश ये है कि जो है इंशाल्लाह बगैर किसी गैप के, अगर आप लोग बिजी वगैरह वीकेंड पे नहीं है तो 7-8 लेक्चर या 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। मज़ीद 7-8 लेक्चर हैं। 3-4 दिन की छुट्टी की वजह से मैंने कहा कि आप थ्रू आउट डेली बेसिस पे क्लास ले लेते हैं, और डेली बेसिस पे क्लास लेके इसको 7-8-9 दिनों में कवर करके कंप्लीट करते हैं कोर्स को। तो लास्ट हमने लेक्चर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीखा था, लेकिन उसका इशू ये हो गया था कि हमने अपना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, और जब मैं मीटिंग एंड कर रहा था उस वक्त हमने जो है लेक्चर को देखा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। और फिर उसके बाद जो 3-4 लोगों ने हमें वो किया, असाइनमेंट भेजी, तो उनकी एक बंदे के अलावा 2-3 की मिस्टेक्स थी काफ़ी हेड एंड शोल्डर में। मतलब बिल्कुल ही हेड एंड शोल्डर गलत बनाया हुआ था। टॉप के ऊपर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ था, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सिर्फ और सिर्फ हम बॉटम पे सपोर्ट पे देखते हैं। ठीक है। तो मैंने फिर इसमें यही सोचा कि आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड भी हो जाए, और दोबारा से हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को ही सीखा जाए प्रॉपरली। और जो लोग मुझे 2 बंदों का मैसेज आया कि वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे, और उनको भी फिर लेक्चर भी मिल जाए। दूसरा, आज के अंदर मुझे तबीयत की वजह से इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करूं, और वो टॉपिक बहुत लेंथी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टॉपिक है। तो वो इंशाल्लाह हम फिर कल ही लेक्चर करेंगे। आज के लेक्चर में हम सारा हेड एंड शोल्डर दोबारा सीखते हैं पैटर्न। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये फॉरेक्स की मार्केट में जितने भी पैटर्न्स हैं, ट्रायंगल पैटर्न, वेज पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, जितने भी पैटर्न्स हैं, उन सारे पैटर्न्स में जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा पैटर्न है, जो कि ज़्यादातर करेंसी पेयर्स पे बनता भी रहता है, और जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अगर तो इसकी नेक लाइन ब्रेक हो जाए। अब नेक लाइन क्या चीज़ है, ये मैंने पिछली बारी भी बताया था, आज मैं दोबारा भी बता दूंगा। अगर तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, उसके बाद उसकी नेक लाइन ब्रेक हो जाए प्रॉपरली, तो उसके रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री ले लें, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी मेरे मुताबिक। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते किसे हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसी तरीके से है जिस तरीके से आप कह लें इंसान के जिस्म में सर होता है और उसके दोनों बाजू होते हैं। ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये बाय ट्रेंड में बनेगा, या फिर उस वक्त बनेगा जब मार्केट लेवल्स के दौरान मूव कर रही है, और मार्केट लेवल्स के दौरान अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी हुई है। मतलब क्या है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न उस वक्त बनेगा जब मार्केट चार्ट के टॉप के ऊपर है, या तो बाय ट्रेंड के अंदर मार्केट मूव कर रही थी और मार्केट जो है टॉप के ऊपर है, या फिर मार्केट दो लेवल्स या मुख्तलिफ लेवल्स के दरमियान रेंज के अंदर मूव कर रही थी, और इस वक्त मार्केट टॉप पे रेजिस्टेंस पे खड़ी है, तो उस वक्त ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। इसकी मिसाल इस तरीके से होगी कि आप कह लें मार्केट मूव कर रही है, हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, मार्केट हायर हाई बनाती है। ठीक है। फिर मार्केट हायर लो बना देती है। अब ये जो चलिए मैं आपको बाद में इसका डिज़ाइन समझाता हूँ कि इसमें ये चीज़ें हम अब मार्केट दोबारा हायर हाई नहीं बनाती, मार्केट नीचे एक स्विंग बना देती है। अब मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, और इस वक्त मार्केट यहाँ कहीं पे मूव कर रही है। यहाँ पे जब मार्केट मूव कर रही है, हम देख रहे हैं कि एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है। अब अगला स्विंग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पिछले स्विंग से नीचे बन गया है। इसमें एक तो इंडिकेशन ये भी है, जो कि हेड एंड शोल्डर को ज़्यादा एविडेंस देती है, सपोर्ट करती है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड ख़राब कर दिया है। मार्केट में ट्रेंड ख़राब होने वाला है, क्योंकि मार्केट ने पिछले हायर हाई से ऊपर हायर हाई नहीं बनाया। दूसरा ये है कि इसको हम हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं। ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है, और ये हमारा हेड है। ठीक है। अच्छा, बाय ट्रेंड के अंदर जब मार्केट मूव करती है, तो ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है, ये प्रॉपरली हेड एंड शोल्डर की शक्ल लगती नहीं है। जबकि जब रेंज में मार्केट होती है, तो हेड एंड शोल्डर की शक्ल प्रॉपरली नजर आती है कि ये हेड एंड शोल्डर है, दूर से देखने से वाजे हो जाता है। बहरहाल, हेड एंड शोल्डर की हमने जब देख लिया कि पैटर्न बन रहा है, और मार्केट ने पिछले हायर हाई से नीचे हायर हाई बनाया है, तो इसके ऊपर हम इसकी नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। नेक लाइन किसे कहते हैं? जो हमारा हेड है,
हेड वाले स्विंग का पिछला लो और अगला लो। ठीक है, हेड वाले स्विंग के जो दो लोज हैं इनको हम ज्वाइन करके नेक लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आई है, मार्केट ने नेक लाइन को ब्रेक किया है, हम इसके रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेंगे और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे आएगी हेड एंड शोल्डर की बुनियाद पे। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न उस सूरत में है जब मार्केट बाय में थी। ठीक है। अच्छा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका नेक लाइन है ये सीधी हो सकती है। ठीक है, अगर ये टॉप पे बन रहा है, मतलब एक्चुअल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं है, तो इसकी नेकलाइन दो सूरतों में हो सकती है। एक ये कि बिल्कुल सीधी हो नेकलाइन, मार्केट बिल्कुल इस तरीके से प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए। ठीक है, इसको ऐसे कर लें। एक तो ये हेड एंड शोल्डर है, अब हम इसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये नेकलाइन बाय ट्रेंड में या टॉप वाले प्रॉपर स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ऊपर की जानिब हो सकती है, नीचे की जानिब नहीं हो सकती। अगर ये नेकलाइन नीचे की जानिब टिल्टेड है और ये टॉप के ऊपर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो फिर हम हेड एंड शोल्डर की बेस पे एंट्री नहीं लेंगे, फिर हम लेवल्स की बेस पे या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर की बेस पे एंट्री लेंगे। तो हमने ऐसा हेड एंड शोल्डर बाय ट्रेंड में फाइंड करना है या फिर मार्केट के रेजिस्टेंस पे फाइंड करना है जिसकी नेक लाइन या तो फ्लैट हो या ऊपर की तरफ टिल्टेड हो, जिससे हमें वाजे हो जाए कि मार्केट ने प्रॉपरली बाय ट्रेंड को या रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया है, अब मार्केट इसको रीटेस्ट करके सेल आ सकती है। अगर तो ये नेकलाइन नीचे की जानिब होगी तो फिर हमें पता लगेगा कि मार्केट ऑलरेडी भी सेलिंग प्रेशर में थी, अब पता नहीं है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करेगी कि दोबारा ऊपर जा सकती है। और उस सूरत में हम अगर एंट्री लेंगे भी तो मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे या लेवल की बेस पे लेंगे। इसलिए रेजिस्टेंस वाले स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर में या फिर बाय ट्रेंड की हेड एंड शोल्डर में हम या तो फ्लैट नेकलाइन को एक्सेप्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे, या फिर जो ऊपर की जानिब टिल्टेड होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखाया कि बाय ट्रेंड में जब हेड एंड शोल्डर आता है। ठीक है, मोस्टली ट्रेंड्स के अंदर जब मार्केट चल रही होती है बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड में, तो हेड एंड शोल्डर प्रॉपरली नहीं बनते। मोस्टली हेड एंड शोल्डर उस वक्त बनता है जब मार्केट बहुत लंबे टाइम से ऊपर नीचे रेंज के अंदर मूव करती है, कभी लेवल सपोर्ट से ऊपर उठती है, कभी रेजिस्टेंस से नीचे आती है, कभी की लेवल से ऊपर उठी होती है, बार बार की लेवल के दरमियान मूव करती है। तो मार्केट मोस्टली जब लेवल्स के दौरान मूव करती है और अपनी रेजिस्टेंस या अपने जो है सपोर्ट पे होती है, ज्यादातर उस वक्त हेड एंड शोल्डर बनता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट फुल बाय ट्रेंड में थी और हेड एंड शोल्डर बन जाए। ठीक है, तो बहरहाल हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो है जो कि अब हम यहाँ पे एक देख लेते हैं कि मार्केट अगर सपोर्ट अपना मिसाल के तौर पे मूव करती है लेवल्स के दौरान, तो फिर मार्केट कैसे उसके अंदर हेड एंड शोल्डर बना सकती है। यहाँ हम तीन लेवल्स ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये नीचे वाले चार्ट को आप कंसिडर ना करें, ठीक है, बल्कि इसको हम नीचे कर देते हैं। हम इस चार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम अपना एक समझने के लिए ऊपर ड्राइंग करते हैं। एक ऊपर लेवल बना लेते हैं, ठीक है, और एक दरमियान में हम की लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मार्केट लेवल्स के दौरान जब बनाती है हेड एंड शोल्डर तो उसकी शक्ल कैसी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसका पाथ ड्रॉ करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ ड्रॉ करेंगे समझने के लिए। मार्केट इस लेवल्स के दरमियान में मूव कर रही थी। ठीक है, मार्केट ने एकदम इसको ब्रेक कर दिया लेवल को, मार्केट ऊपर मूव करने लग गई। ये मैं जरा तंग तंग इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। मार्केट एग्जैक्टली ऐसा मूव नहीं करती, मैं आइडियली आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए। ठीक है, मार्केट फिर लेवल को ब्रेक करके नीचे वाले एरिया में जोन में आ जाती है। ठीक है, मार्केट इसमें मूव करना शुरू कर देती है। मार्केट दो चार स्विंग यहाँ बना के मार्केट फिर इसको ब्रेक करके अब ऊपर वाले जोन में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनेगा, मार्केट इधर मूव कर रही थी। ठीक है, ऐसे कोई भी मार्केट का मूवमेंट हो रही थी, मार्केट ने क्या किया कि एक स्विंग बना के दूसरा स्विंग ऊपर बना लिया, फिर नीचे आ गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक और स्विंग बनाया जो कि पिछले स्विंग से नीचे था। अब मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ मार्केट खड़ी है, हम स्टॉप कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस पोजीशन में है। अभी हमने देखना है कि नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है या नहीं होता। मार्केट यहाँ कहीं मूव कर रही है, ये शोल्डर बन गया लेकिन अभी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। अभी मार्केट ब्रेकआउट नहीं किया और मार्केट के ब्रेकआउट से पहले ही हमें नजर आ गया कि ये तो हेड एंड शोल्डर बना हुआ। एक शोल्डर ये है, एक शोल्डर ये है, एक हेड ये है।
अब हम इसकी नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले से, अभी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, हमारा काम यह है कि हम ब्रेकआउट से पहले पहले इसकी नेकलाइन ड्रॉ कर लें। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था पहले, कि ये जो इसकी नेकलाइन है ये फ्लैट भी हो सकती है, ये ऊपर की तरफ टिल्टेड भी हो सकती है। ठीक है, ये नेकलाइन अगर ऊपर स्विंग बनेगा तो इसको हम ऐसे नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नेकलाइन होगी। और अभी आप कंसिडर कर लें कि मार्केट कहीं यहाँ पे मूव कर रही है, अभी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें आप खुद देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एक्यूरेसी क्यों ज्यादा है। कि मोस्टली ये या तो ट्रेंड टूटने के बाद बनता है या फिर रेजिस्टेंस से बनता है, और रेजिस्टेंस से मार्केट ने पिछले हायर हाई से नीचे हायर हाई बनाया होता है, जो कि हमें ऑलरेडी इस चीज को इंडिकेट करता है कि मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर सकती है, सेल की तरफ आ सकती है। अब ऐसी शक्ल भी बन जाए अगर हेड एंड शोल्डर की, तो हमें एक एविडेंस मिल जाता है कि भाई वाकई मार्केट सेल आ सकती है। तो हम नेकलाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम नेकलाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि नेकलाइन फौरन ब्रेक हो जाए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, लोग यहीं कहीं पे मार्केट फिर रही होती है, अभी वो कहते हैं यार हेड एंड शोल्डर बन गया जी, फौरन ट्रेड ले लो। अभी तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट यहाँ फिर रही है, स्विंग बन गया है लेकिन मार्केट अभी तक यहाँ फिर रही है। ठीक है, तो वो लेते हैं ट्रेड। मार्केट क्या करती है कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट करने की बजाय एक और शोल्डर बनाती है, फिर स्विंग लेती है, फिर ब्रेकआउट नहीं करती, फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है। अब वो आके कहते हैं कि सर हेड एंड शोल्डर कितना अच्छा पैटर्न बना था, वो ट्रेड तो एसएल हो गया। भाई हेड एंड शोल्डर में नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट तो कर लें। नेकलाइन ब्रेक नहीं होती अक्सर औकात, मार्केट दो स्विंग बना के ऊपर निकल जाती है, तो नेकलाइन ब्रेक होगी तो उसके रीटेस्ट पे हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, दूसरा ये मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड शोल्डर है, ठीक है, ये सेकंड शोल्डर के बाद हो सकता है कि मार्केट एक दो शोल्डर मजीद बना ले, कोई मसला नहीं है। मार्केट एक शोल्डर मजीद बना ले, फिर मार्केट ब्रेकआउट कर दे, हम कंसिडर करेंगे इस हायर हाई से नीचे, जब तक हायर हाई बनेगा उस वक्त तक हम इधर एक की जगह दो या तीन शोल्डर भी कंसिडर कर सकते हैं। और जब ये नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी हम एंट्री ले लेंगे। हाँ, अगर ये ब्रेक होने की जगह मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करने की बजाय यहां से ऊपर स्विंग बना देगी, अब हम इसे हेड एंड शोल्डर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि शोल्डर कभी भी सर के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको समझाई थी कि हेड एंड शोल्डर में दोनों शोल्डर्स का एक बराबर हाइट पे होना जरूरी नहीं है कि दूसरा शोल्डर भी इसके बराबर हो। दूसरा शोल्डर ऊपर हो सकता है। ठीक है, दूसरा शोल्डर पहले शोल्डर के नीचे भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। पहले शोल्डर के, मैं हेड का नहीं कह रहा, पहले शोल्डर के नीचे भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। बस ये दोनों शोल्डर्स हेड के नीचे होने चाहिए, खास तौर पे दूसरा शोल्डर, ये दोनों शोल्डर हेड से नीचे होने चाहिए। और सेकंड थिंग इज के हेड एंड शोल्डर के बाद दो तीन शोल्डर्स भी बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक लाइन हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे जो कि हमारे पास ये हेड वाले स्विंग के प्रीवियस लो और फर्दर लो के ऊपर जो नेक लाइन बनेगी, इसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये नेक लाइन टॉप के ऊपर जो है ऊपर की जानिब टिल्टेड हो या फिर फ्लैट हो तो हम कंसिडर करेंगे। अगर ये नेकलाइन किसी भी वजह से नीचे की तरफ टिल्टेड है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया हुआ है। अब हम स्ट्रक्चर की बेस पे एंट्री लेंगे, अब हम हेड एंड शोल्डर की बेस पे एंट्री नहीं लेंगे। एक मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक लोगों की आपको पहले समझा दी कि लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, मार्केट यहाँ कहीं मूव कर रही होती है, वो हेड एंड शोल्डर की शक्ल देख के खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो कभी कभी पैटर्न बनता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मार्केट जरूर सेल जाएगी, हम यहीं से एंट्री ले लेते हैं, हमें ऊपर से एंट्री मिल रही है तो अच्छे पॉइंट से मिल रही है। मार्केट क्या करती है, उनको धोखा दे के ऊपर निकल जाती है। हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट तो ये है कि मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करेगी तो हमने उसको कंसिडर करना है। बहरहाल, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है, अब हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेंगे। लेवल्स के अंदर, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, हेड एंड शोल्डर के अंदर हमारा हमेशा से रूल ये है कि हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट पे हम सेल की एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट कहाँ होगा, टारगेट भी आपको समझा देते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस लॉस होगा प्रीवियस स्विंग के हाई एरिया में, चाहे वो ये था चाहे वो ये था। प्रीवियस शोल्डर जो है, शोल्डर के हायर साइड पे हमारा एसएल होगा। अगर तो हायर टाइम फ्रेम पे शोल्डर आपकी एंट्री पॉइंट से बहुत ऊपर है, तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके दरमियान में जो स्विंग बने होंगे उस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर
स्टॉप लॉस रख देंगे जो कि यहाँ कहीं बन रहा होगा। ठीक है। मोस्टली ये होता है कि इसमें इतना बड़ा एसएल नहीं बनता, इसलिए हर टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम शोल्डर के ऊपर एसएल रखते हैं। ठीक है। बहरहाल उम्मीद है कि ये हेड एंड शोल्डर का जो कंसेप्ट है बड़े डिटेल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अभी हम एक जो है इसका ही इसी से जो है अक्स किया गया दूसरा कंसेप्ट जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, वो देख लेते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है? जो कि हेड एंड शोल्डर का ही इन्वर्टेड शक्ल होती है। ठीक है। कुछ इस तरह से करके बनती है। ये मोस्टली सेल ट्रेंड में बनती है या फिर मार्केट की सपोर्ट पे बनती है। ये हेड एंड शोल्डर का उल्टा हिस्सा है। ठीक है, इसको इन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, रिवर्स कर दिया। तो इसके अंदर जो नेक लाइन है वो हमेशा या तो फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है। या फिर ये नेक लाइन नीचे की तरफ टिल्टेड हो, सेल ट्रेंड की शो कर रही हो। सेल ट्रेंड किसे कहते हैं? कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही है, हायर हाई हायर लो नहीं बना रही। यकदम मार्केट ने क्या किया कि लोअर लो से ऊपर लोअर लो बना दिया। अब हमने कंसिडर कर लिया कि एक तो ट्रेंड भी टूट गया, दूसरा हमने देखा कि एक शोल्डर ये है, एक हेड ये है, एक शोल्डर ये है। हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले तो यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। जो कि इस सूरत में टिल्टेड होगी। हमने इन दो पॉइंट्स को मिलाना है, जो कि ये दो पॉइंट्स हैं। लोअर ये जो हेड वाले के प्रीवियस लोअर हाई और फर्दर लोअर हाई, इसको हमने जोड़ के नेकलाइन बनानी है। ठीक है। और ये जो नेकलाइन हमारी है इसके ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट दोबारा रीटेस्ट करेगी तो रीटेस्ट से हम एंट्री लेंगे। मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट के ऊपर जो भी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे एविडेंस मिलेगा, इंगल्फिंग का, हैमर का, इस तरह का, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया, रीटेस्ट भी कर दिया, अब हमें असूलन किसी किस्म के भी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी छोटे टाइम फ्रेम M15 के ऊपर जाके कोई ना कोई एविडेंस देख लेंगे। जैसे इंगल्फिंग हो गई, हमें मिसाल के तौर पे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद कहीं यहाँ से एंट्री मिलती है, इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे। इसका जो टेक प्रॉफिट होगा हम 1:3 तक भी अचीव कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर में, लेकिन मैं आपको बताया था कि मेरा पर्सनल 1:2 का टारगेट होता है। तो आप यहाँ तक या फिर 1:3 पे करना है तो यहाँ तक इसका टीपी रख सकते हैं, जो कि उम्मीद है कि मोस्टली सिचुएशंस में 1:3 हिट हो जाएगा। अगर 1:3 हिट नहीं भी होता, मार्केट ऊपर जाके नीचे भी आती है तो आप सेफ हैं। अगर आपको एसएल एंट्री या स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और टीपी ट्रेलिंग करनी आती है, ट्रेड होल्ड करनी आती है, ठीक है, तो उस सूरत में आप मार्केट ऊपर जाकर नीचे भी आ जाए तो प्रॉफिट में होंगे, लॉस में नहीं होंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, टीपी कैसे लंबी ट्रेल करनी है, और ये सारी चीज़ें हम आपको एक अलग लेक्चर में सिखाएंगे, जो कि 2-4 लेक्चर्स के बाद होगा। ठीक है। ये जो इन्वर्टेड हैमर की शक्ल है ये कुछ इस तरीके से होगी। इसमें मैंने आपको बताया कि जो नेक लाइन है वो फ्लैट हो सकती है, नीचे की तरफ हो सकती है, नेक लाइन ऊपर की जानिब नहीं होनी चाहिए। अगर नेक लाइन ऊपर की जानिब है तो इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी, मिसाल के तौर पे मार्केट ने ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाया, लोअर लो लोअर हाई मार्केट ने बनाया, लेकिन उसकी टिल्टेड ऊपर की जानिब है नेकलाइन। तो ऊपर की जानिब नेकलाइन हमें ये शो कर रही है कि मार्केट ऑलरेडी अपना मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी थी, पिछले लोअर हाई से ऊपर लोअर हाई बना चुकी थी। ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो ट्रेड है वो मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे लेंगे, हेड एंड शोल्डर की बेस पे नहीं लेंगे। तो इसलिए नेक लाइन जो सेल ट्रेंड के अंदर या सपोर्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जो नेक लाइन है वो हमेशा या तो सीधी होनी चाहिए या नीचे की तरफ टिल्टेड होनी चाहिए। ठीक है। उम्मीद है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की भी आपको थ्योरेटिकली समझ आई होगी। अभी हम इसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, कहीं ढूंढते हैं, 2-4 जगह ढूंढते हैं कि हमें चार्ट के ऊपर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नजर आ जाए। ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट, ये अभी रिसेंट चार्ट है आई थिंक सो, मैं आपको AUD USD का 1 आवर का चार्ट है। अच्छा, हमने हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कब करना है, किस टाइम फ्रेम के ऊपर करना है? हमने हेड एंड शोल्डर को H4 के ऊपर और H1 के ऊपर ट्रेड करना है, इसके नीचे ट्रेड नहीं करना। अगर तो करेंसी पेयर्स है, अगर गोल्ड की सूरत हाल है, गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो गोल्ड के ऊपर आप M15 और M30 के ऊपर भी हेड एंड शोल्डर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक वॉलेटाइल पेयर है, उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट पेयर है। इसी तरह जो है बाकी सारे जो पेयर्स हैं करेंसी के, उसमें मैं आपको यही कहूंगा कि आप H1 और H4 के ऊपर ट्रेड करें। इसके नीचे टाइम फ्रेम पे आप एविडेंस देख सकते हैं रीटेस्ट के ऊपर इंगल्फिंग वगैरह का,
या स्टॉप लॉस आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से रख सकते हैं अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है, लेकिन आप जो है इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हेड एंड शोल्डर करेंसी पेयर में ना देखें। मार्केट मिसाल के तौर पे सेल के ट्रेंड के अंदर आ रही थी, ठीक है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बनाए। अब यहाँ पे आके मार्केट ने स्विंग बनाया जो कि प्रीवियस लोअर लो के ऊपर था, ठीक है, हाँ हाँ, लोअर लो के ऊपर था। मार्केट एक और स्विंग बना रही है। अच्छा बहरहाल अभी मार्केट ने स्विंग बनाया, हम इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। हम जब मार्केट ने ये स्विंग इसके ऊपर बना लिया, प्रीवियस लोअर लो के ऊपर बना लिया, हमें एक कंडीशन तो ये नजर आ गई कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। दूसरी हमें नजर आई कि भाई एक शोल्डर ये है, यहाँ एस पे लिख देते हैं, ठीक है, और हमें अच्छा यहाँ पे थोड़ा इसकी अलाइनमेंट ऑफ कर देते हैं ताकि चार्ट को थोड़ा ऊपर करके आपको सब कुछ विजिबल हो जाए। अच्छा, हमने देखा एक शोल्डर है, एक हेड है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक और शोल्डर बन गया है। अभी मार्केट का आगे क्या होता है हमें मिसाल के तौर पे नहीं पता, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम इसकी नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका, ये इसका हेड था, इसकी मदद से हम इसकी नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह बन रही है, ठीक है, ये हमारी नेकलाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया नेकलाइन को। अब यहाँ कहीं पे हम इसकी एंट्री ढूंढेंगे। यहाँ कहीं पे मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे एंट्री मिल जाती है कहीं पे, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमें यहाँ तक भी एंट्री नहीं मिल रही, इंगल्फिंग भी प्रॉपर नहीं है, कोई यहाँ जाके एंट्री मिल रही है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम M30 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ कहीं आपको इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, आप इस स्विंग के ऊपर अपना लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस शोल्डर के ऊपर आप लेवल ड्रॉ करेंगे, और उस लेवल की विक्स काउंट करके उस शोल्डर से थोड़ा सा नीचे आपने एसएल रखना है। जो 10-20 पिप्स एसएल एक्स्ट्रा रखते हैं उनका तो एसएल हिट नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल लेवल के साथ जोड़ के एसएल रख देते हैं उनका मार्केट ने एसएल हंट किया है। बहरहाल लेवल के नीचे 5-10 पिप्स के गैप से आप एसएल रखें, और अगर कभी आपका एसएल हंट हो भी जाता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, ये मार्केट का हिस्सा है। जहां आप टीपी हिट कर रहे हैं या प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मार्केट कभी कभी एसएल हंटिंग भी करती है। और ये कैंडल साफ वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि एसएल हंटिंग वाली कैंडल है। आप इसकी विक देखें, इसकी बॉडी देखें और इसकी टोटल लेंथ देखें, प्रीवियस सारी कैंडल से ज़्यादा इसकी लेंथ है, बॉडी है और इसकी विक है। तो वैसे कैंडल है। आवाज नहीं आ रही भाई। असल में मीटिंग डिस्कनेक्ट होने के बाद जब मैंने ऑन किया ना तो ऑडियो का बटन ही इसके ऊपर से म्यूट हुआ था। तो मैं आपको ये कह रहा था कि रिकॉर्डिंग चेक, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि एसएल हंटिंग अगर हो भी जाए तो परेशानी की बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो मार्केट ने शोल्डर बनाया, हेड बनाया, शोल्डर बनाया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर हमारे पास अच्छा बाय गई है, 1:3 से ऊपर बाय गई है।
और मैं दूसरी बात ये कर रहा था कि 1:3 का टीपीबी हिट होता है हेड एंड शोल्डर में मोस्टली। अगर आप बैक टेस्टिंग करें तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मैं फिर भी मोस्टली गोल्ड के ऊपर खास तौर पे 1:2 से ऊपर टीपी ट्रेल नहीं करता, क्योंकि गोल्ड या जीबीपी जेपीवाई जैसे जो वोलेटाइल पेयर्स होते हैं ये बार बार रिवर्सल भी करते रहते हैं। इस वजह से गोल्ड या जीबीपी जेपीवाई के ऊपर तो मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं 1:2 से ज़्यादा ट्रेल नहीं करता। जबकि मैंने आपको बताया कि करेंसीज के ऊपर आप 1:3 तक भी टीपी ट्रेल कर सकते हैं एसएल एंट्री करके, या एसएल जो है अपना प्रीवियस टीपी लेवल पे रख के, ताकि आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रहें। तो एक ये एग्जांपल हमने देख ली जो कि करंट चार्ट एयूडी यूएसडी के ऊपर रनिंग है, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कोई हेड एंड शोल्डर की हमें ट्रेड नजर आए। अच्छा, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसी आपके सामने शक्ल बनी है। एक ये शोल्डर है, एक ये हेड है, लेकिन इसका जो हेड है वो प्रीवियस लो से नीचे चला गया। तो इसको हम हेड एंड शोल्डर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी नेक लाइन जो है वो नीचे की जानिब टिल्टेड है। ठीक है। तो ऐसे हेड एंड शोल्डर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हम जो है, एक मिनट इसको तो ऐसा, इधर हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की जगह प्रॉपर स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर की एग्जांपल्स देखते हैं कोई। अगेन यहाँ पे भी अगर आप इसको हेड भी कंसिडर कर लें तो इसका भी नेकलाइन नीचे की जानिब टिल्टेड है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे एक जिस तरह मैं कह रहा हूँ नेकलाइन की हमने देखना है नीचे की जानिब टिल्टेड हो, यहाँ पे ऊपर की जानिब टिल्टेड है, इस लिहाज से ये बाय के अंदर ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि इसका जो शोल्डर एक ये है, हेड है, जो ये शोल्डर है ये हेड के थोड़ा ऊपर निकल गया या हेड के बिल्कुल बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। ये इसे हम हेड एंड शोल्डर नहीं कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी हमें एंट्री नहीं मिली। इसे हम डबल टॉप कहते हैं। ठीक है। और डबल टॉप के ऊपर हमारी नेकलाइन यहाँ पे होती है। ये नेकलाइन ब्रेक के ऊपर अच्छी एंट्री गई है, लेकिन हमें रीटेस्ट नहीं मिला। खैर, डबल टॉप हम फिर सीखेंगे, डबल टॉप ट्रिपल टॉप क्या होता है। ये भी पैटर्न है, चार्ट पैटर्न्स हैं, और ये भी बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं। कोशिश करूंगा फिबोनाची वाले लेक्चर में या किसी और लेक्चर में हम इन पैटर्न्स को भी सीखें। हम कोई और पेयर देखते हैं H4 या H1 पे जाके, या कोई ऐसी एग्जांपल। पता नहीं नेट को आज क्या हुआ है, हालांकि जैस का बिल्कुल फास्ट नेट आता है 4G, और अभी तो पता नहीं नेट की स्पीड को क्या हुआ कि नेट जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट प्रीवियसली बाय ट्रेंड में आ रही थी और इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ी है। मार्केट एक ये बनाती है लेवल, स्विंग बनाती है, नीचे आती है। फिर मार्केट एक ये स्विंग बनाती है, नीचे आती है। अब मार्केट एक ये स्विंग बनाती है जो कि प्रीवियस से नीचे है, और अब मार्केट कहीं यहाँ पे मूव कर रही है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं। अभी हम आगे नहीं जानते मार्केट कहाँ गई कहाँ ना गई। हम इस वक्त मार्केट को वॉच कर रहे हैं इस एरिया में, और मार्केट ने प्रीवियस हाई से थोड़ा नीचे हाई बनाया है, जो कि हेड एंड शोल्डर की कंडीशन को मीट करता है कि इससे ऊपर नहीं निकल गई। ये तो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, हमारी मीटिंग पहले जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी इंटरनेट की वजह से। तो हम एयूडी कैट का जो है हमने खोला हुआ था सिर्फ इसलिए कि भाई हम स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर की भी कोई एग्जांपल देख लें, जबकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमने देख लिया। हम कहीं यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे थे कि भाई हम यहाँ पे इस वक्त हैं मार्केट में। मार्केट ने जो अपना स्विंग है वो पिछले हायर हाई से नीचे थोड़ा सा या उसके बराबर बनाया है। इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी नेकलाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, जो कि हेड के साथ जो स्विंग है उसके ऊपर बनेगी। अच्छा, इसमें एक चीज गौर करने की है कि जब मार्केट नेक लाइन बहुत शार्प बनाती है, ऊपर की जानिब बहुत शार्प होती है, ठीक है, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि मार्केट नेकलाइन को ब्रेक एंड रीटेस्ट करके ही नीचे आएगी, और आई भी है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब नेकलाइन बहुत ज़्यादा शार्प हो, तो फिर आप हेड एंड शोल्डर के साथ साथ इस लेवल को भी कंसिडर करें। अगर तो हेडलाइन नेक लाइन बहुत शार्प नहीं है, नेक लाइन कुछ इस लेवल पे है, आप एक अपने लिए एस्टिमेट रख लें 45 डिग्री के नीचे नीचे है, तो फिर तो कोई मसला नहीं। अगर 45 डिग्री के ऊपर है मार्केट, कोई 60-70 डिग्री के ऊपर टिल्टेड है ऊपर की जानेब, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इतने शार्प नेक लाइन के ऊपर तो ब्रेकआउट फौरन हो जाएगा, क्योंकि शोल्डर के साथ ही नेक लाइन खड़ी है। तो इस तरह की कंडीशन में मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस वाले लेवल जो पिछला लो था, इस लेवल को भी साथ कंसिडर करें, ठीक है। बहरहाल आप इस लेवल को कंसिडर करें या ना करें, आप देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर ने फिर भी बड़ा अच्छा काम किया है। अगर आप इसको कंसिडर नहीं भी करते, तो भी मार्केट यहाँ से भी नीचे आई है, ठीक है। अगर आप इस लेवल को कंसिडर नहीं करते, तो फिर आपका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री बनेगी, इसका स्टॉप लॉस। अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी गौर करने की है कि अगर तो आप नेकलाइन को कंसिडर नहीं ना करते, तो फिर आप इसका स्टॉप लॉस इस स्विंग के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे। अब आप इसके हिसाब से अपना 1:2 का या 1:3 का टीपी रखेंगे, ठीक है। 2.5 भी हिट हुआ है आपका, नीचे जाके आई थिंक 3 भी हिट हो ही रहा है, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, जो मेरा है, मेरी रिकमेंडेशन है कि इतनी शार्प नेकलाइन के ऊपर आप प्रीवियस लो जो है वहां पे आप लेवल ड्रॉ करें, इस लेवल के रिटेस्ट पे आप एंट्री लें। जब आप लेवल के रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने यहाँ पे आके रिटेस्ट किया, अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो, जब आप पिछले शोल्डर के हिसाब से रखेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा। आप स्टॉप लॉस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ कहीं पे आपको स्विंग नजर आएंगे, उन स्विंग्स के ऊपर भी रख सकते हैं, और आप इस लेवल पे भी रख सकते हैं। जब आप इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो बहरहाल आप जब मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अगर आप इस लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट ने नीचे जाने के बाद भी, गई भी नीचे ही है, लेकिन न मार्केट ने किसी न्यूज़ कैंडल पे इस स्टॉप लॉस को इस एरिया में हंट किया हुआ है। मेरी रिकमेंडेशन अगेन यही है कि आप लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें, और आप जब ट्रेडिंग करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। क्योंकि मोस्टली अकाउंट्स ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी लोगों के पास 500-500 डॉलर भी नहीं होता ट्रेड करने के लिए। जिनके पास पैसा होता है उनके पास नॉलेज नहीं होता, ठीक है, जिनके पास नॉलेज होता है उनके पास पैसा नहीं होता, ये दुनिया का असूल है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी जमा बहुत कम होते देखी हैं हमने। तो जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपको समझ आ गई है और आपका नॉलेज ये कहता है कि यार मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए शोल्डर के ऊपर, जो कि हेड एंड शोल्डर का रूल है, तो फिर भी इसका आप देखेंगे 1:2 का टीपी हिट होगा। एसएल हंटिंग भी नहीं हुई, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस बेयर करने की है जो है, पाकिस्तान वाले अकाउंट्स के ऊपर पाकिस्तानी लोग इतना पैसा नहीं डालते। ट्रेडिंग में 500 डॉलर का अकाउंट खोल के बैठे होते हैं, ठीक है, जबकि पैसा बहुत है लेकिन ट्रेडिंग में नहीं डालते। तो आपके पास 500 डॉलर के अकाउंट पे तो इतना बड़ा एसएल, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ये इतना बड़ा एसएल नहीं है, चार्ट की अलाइनमेंट खराब है इसलिए बहुत बड़ा खैर ये 40 पिप्स का एसएल है, और 40 पिप्स का एसएल बहुत बड़ा नहीं होता, एक नॉर्मल एसएल है। तो आप अगर 40 पिप्स का भी एसएल लगा लें तो आपका 1:2 का 1:3 का टीपी इजीली हिट हो रहा है। 1:2 का हिट हो रहा है, 1:3 का नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहरहाल एग्जाम्पल हेड एंड शोल्डर की हमने देख ली है। अब उसके ऊपर आपका एसएल हिट हो जाए तो एसएल पार्ट ऑफ गेम है, ऐसा तो नहीं कि एसएल हिट नहीं होना। एसएल हिट भी हो सकता है, एसएल हंटिंग भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। हमने ये तो नहीं देखना ना यहाँ पे सीखते हुए कि भाई एसएल हिट ना हो, एसएल हिट भी हो सकता है। ग्रुप में भी एक बंदे ने मुझे कहा था, आई थिंक सो कुछ कल परसों के, भाई जीबीपी यूएसडी के सेटअप के ऊपर एसएल हिट होने वाला है। तो मैंने कहा यार एसएल हिट हो जाए खैर है, $3,000 के अकाउंट पे $30 का एसएल लगाया हुआ है, अगर हिट हो गया तो कोई बात नहीं यार, $30 का लॉस ही है। तो वो एसएल हिट हो गया, और उसी दिन गोल्ड का 70-80 जो है डॉलर का प्रॉफिट भी हो गया, 1:2 प्लस की टीपी हिट हुई। तो खैर हमने ये नहीं देखना सीखते वक्त कि मार्केट टीपी हिट कर रही है या एसएल हिट कर रही है, हमने देखना है सेटअप किस तरह का बन रहा है, उसके रूल्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रूल्स में नेकलाइन है, नेकलाइन ऊपर की जानिब टिल्टेड होनी चाहिए रेजिस्टेंस पे, स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर में, या फिर फ्लैट होनी चाहिए। जबकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में नीचे की जानिब टिल्टेड होनी चाहिए या फिर फ्लैट होनी चाहिए, ओपोजिट नहीं होनी चाहिए। शोल्डर हेड से ऊपर ना निकले हों, शोल्डर दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। इसी तरह हेड भी अगर बराबर बन रहे हैं तो दो बन सकते हैं, डबल टॉप जिसे कहते हैं बन सकता है, कोई मसला नहीं, हम हेड एंड शोल्डर में कंसिडर कर लेते हैं उसको भी, कोई मसला नहीं है।
और रूल्स में क्या है कि भाई रूल्स में ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के अलावा एंट्री किसी सूरत नहीं लेनी। और हमने क्या देखा है रूल्स के अंदर कि जब नेक लाइन बहुत शार्प हो ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब सेल ट्रेंड में, तो हम नेक लाइन के ब्रेकआउट और रीटेस्ट को अवॉइड करेंगे। हम प्रीवियस लो के ऊपर इसका लेवल ड्रॉ करके उसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। एसएल हमारा प्रीवियस शोल्डर के ऊपर ही रहेगा। अगर आपने लेवल के ऊपर एंट्री ली है और एसएल आपका 100 पिप्स से भी ऊपर चला गया है, यहाँ तो 40 पिप्स है तो हम इसको यहीं पे रखेंगे। अगर 100 पिप्स से भी ऊपर चला गया है, फिर आप इस लेवल की बेस पे एंट्री लेंगे, इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल रखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो ये रूल्स है हेड एंड शोल्डर के। एक एग्जांपल हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की देखी थी एयूडी यूएसडी पे, ये एग्जांपल हमने हेड एंड शोल्डर की देख ली है एयूडी कैड पे। टाइम फ्रेम मैंने आपको रिकमेंड किया कि 1 आवर का या 4 आवर का होना चाहिए, या इससे बड़ा हो जाए तो भी खैर है, उसके ऊपर ट्रेड कम लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स करते हैं मोस्टली, जो कि डेली की चार्ट पे या वीकली चार्ट पे करते हैं। और मैंने आपको बताया कि गोल्ड के ऊपर आप M15 और M30 को भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। टीपी मैंने आपको बताया कि आपने 1:2 या 1:3 की रखनी है। 1:3 ये मोस्टली हिट होता है, अक्सर नहीं भी हिट होता। 1:3 आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1:3 हिट नहीं हुआ, 1:2.5 हिट हुआ। ठीक है। तो बहरहाल मैं 1:2 को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक अलग से क्लास होगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिटेल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखेंगे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो ये वाला टूल है, ये फॉरेक्स के अंदर एक बहुत अच्छा टूल है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल होता है, इसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। ठीक है। ये इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर होगा इंशाल्लाह कल। तो किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं। और रूल्स आपने हर चार्ट पैटर्न के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। रूल्स पूरे हो रहे हों तो मार्केट एसएल करे या टीपी करे, हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमने रूल्स पूरे होने के ऊपर एंट्री ली थी। और हमें इससे कोई जिद नहीं है कि मार्केट सिर्फ टीपी हिट करे। मार्केट में कभी भी हर बंदा हर वक्त कारोबार में मुनाफा नहीं कमाता। कारोबारी होता ही वो है जो कभी प्रॉफिट कर रहा है कभी लॉस कर रहा है। ठीक है। और वो अपने प्रॉफिट और लॉस को इस तरीके से मैनेज करता है कि उसका बिजनेस रनिंग रहे और उसके घर का निज़ाम चलता रहे। इसी बंदे को कारोबारी बंदा कहते हैं। जो बंदा कारोबार में इस नीयत से आता है कि मैंने सिर्फ मुनाफा कमाना है, लॉस नहीं करना, लॉस हो गया तो मैं कारोबार छोड़ दूंगा, वो बंदा कारोबारी नहीं है। ठीक है। वो जुआरी है और वो चाहता है सिर्फ मैं जीतूं। ठीक है। तो ऐसी चीज हम नहीं करते। रूल्स पूरे हो रहे हैं तो मार्केट ऐसा हिट हंट कर दे, कोई मसला नहीं भाई, बाद में की मार्केट खैर है। कल ट्रेड ले लेंगे, परसों ले लेंगे, 2 दिन टीपी हिट नहीं होगा, तीसरे दिन टीपी हिट हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रूल्स पूरे कर रहे हैं और मार्केट 100 दिन आपके एसएल करती रहे। ठीक है। तो बहरहाल रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट किस तरीके से आप अकाउंट वाश होने से बचा सकते हैं, इसके ऊपर हमारा फर्दर 3-4 दिन बाद लेक्चर होगा, जो कि बहुत डिटेल्ड होगा। उसमें हम वेरिएबल मनी मैनेजमेंट भी सीखेंगे, फिक्स मनी मैनेजमेंट भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो किसी का क्वेश्चन आई थिंक सो इस बारे में नहीं है। वैसे भी हेड एंड शोल्डर के ऊपर हम दूसरा लेक्चर कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों के इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे सारे। मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा ग्रुप में, वो असाइनमेंट आपने करके भेज देनी है। तो अभी मीटिंग को एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी।